Dear students, in this video we will talk about cone, that is शंकु। शंकु क्या होता है? देखिए, जो बर्थडे वाली कैप लगाते हैं वो कॉनिकल होती है शेप में, हिंदी में कहें तो शंकु आकार। कैसी होती है? शंकु आकार। ये शंकु हमने कागज का थोड़ा सा बना के रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, आप मान लीजिए शंकु है भाई, ठीक है ना। इस तरह से ये देखिए, ठीक है, ये आपका कौन है। अब इसके हम किस पे डिस्कस करेंगे? इसी सीरीज में जो हम जो है सिलेंडर यानी बेलन को देख चुके हैं और आपके सर्कल को देख चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका देखेंगे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, इसको हिंदी में कहते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। चल, तो इसको क्या बनाएंगे? अब इसका बेस कैसा होता है ये देखिए। कौन ये है हमारा, और इसका बेस एक सर्कल होता है, ऐसे देख सकते हो। बेस क्या होता है? सर्कल होता है, और इसमें एक ही तरफ बेस होता है। सिलेंडर में, बेलन में क्या होता है? दोनों तरफ बेस होता है। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, दो तरफ बेस होता है। इसमें एक ही तरफ बेस होता है, एक तरफ इसका एरिया 0 होता है आइडियल कंडीशन में, ठीक है ना। तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? चूंकि ये सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और पाई आर स्क्वायर ये कैसे आया है? क्योंकि मैंने बताया था एरिया या क्षेत्रफल का एक ही सूत्र होता है, एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। चाहे किसी का भी आप एरिया निकालें, लेंथ इनटू विड्थ ही रहता है। और वो भी, ये भी इसी तरह से आया है। कैसे आया है? ये हमारे इसमें वीडियो में, आप पुराने जो फर्स्ट वीडियो डाला है इसमें मैथमेटिक्स में, उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। ये क्या होता है? देखिए, वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस कहते हैं इसको। यहां पे देख सकते हैं हम, ये देखिए, ये इसका जितना भी ये सर्कल जो बाहर का है, ये नीचे का तो फ्लैट रहेगा, ये बिल्कुल फ्लैट रहेगा। तो पाई आर स्क्वायर सीधा सीधा, ये कर्व्ड सरफेस है। ये तिकोना जैसा होता है, जैसे तंबू लगता है इस तरह का, बर्थडे वाली कैप उस तरह का। तो ये कर्व्ड सरफेस है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं? देखिए, ये हमारा कौन है, तो इसको हमने, मान लीजिए इसको हमने बीच से फाड़ दिया इस तरह से, ये। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, ये इसकी स्लैंट हाइट है। ये इसकी क्या है? स्लैंट हाइट है। इसको अपन एल से डिनोट करते हैं। ये एल, ये स्लैंट हाइट है, ये मैंने दिखा रखा है दोनों तरफ से। और ये इसकी सरकमफेरेंस है नीचे की। सरकमफेरेंस क्या होती है? परिधि हिंदी में कहते हैं। ये 2 पाई आर होती है, मैंने लिख रखा है 2 पाई आर, 2 पाई आर ऐसे रख रखा है, ठीक है ना। ये 2 पाई आर है, और ये हमारी स्लैंट हाइट एल है। सीधी हाइट होती है जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर एकदम से सीधी होती है, वो क्या होती है? एच। तो इसको देखो बीच से निकाल देते हैं, फाड़ देते हैं इसको, इसी के सापेक्ष। देखिए ऐसे, ये फाड़ दी। तो सही से नहीं फट रहा है, आप मान लीजिए सही से फट गया। कुछ आइडिया लेना है इसका, जो पीछे का कंसेप्ट है वो अपन को लेना है। जैसा भी फट जाए, ये लीजिए। अब देखिए इसको, थोड़ा सा वाटर दें, इसको ऐसे लगा के देखेंगे, ऐसे करके ये, और इसको ये ऐसे, और ये आपकी ऐसे, ये, सॉरी, इस तरह से। ये देखो, ये हमारा समचतुर्भुज या रोमबस जैसा बन गया, कुछ कुछ बन गया ना। अगर इसके बहुत ज्यादा भाग करेंगे और सम संख्या में अनंत भाग करेंगे, यानी इवन इन्फिनिटिव पार्ट्स करते हैं इवन, तो इसका ये बिल्कुल ही आपका एकदम से रेक्टेंगल यानी कि आयत आ जाएगा। तो ये और ये मिलके ये आपकी परिधि थी, सरकमफेरेंस था। तो ये पाई आर इधर रह जाएगी और पाई आर इधर, आधी आधी हो जाएगी दोनों तरफ। तो इसको पाई आर मान कर लीजिए, मान क्या लीजिए, वो हो ही जाएगी। आधी इधर नीचे आ गई, 2 पाई आर पूरी थी, तो ये इस तरह से। ये पाई आर उल्टा लिख गया है, उसको फिगर के चलते पाई आर। और ये क्या हो जाएगी? एल। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या आ जाएगा?
आ जाएगा ना। तो इसका कंसेप्ट क्या निकलेगा, हाफ सरकमफेरेंस, आधी परिधि ले लीजिए और स्लैंट हाइट ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आएगा, देखिए समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये पाई आर, ये पाई आर। इसके बहुत ज्यादा खंड करेंगे हम इवन नंबर में, तो इस तरह से ये आ जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस अपॉन 2 इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ये कंसेप्ट वाला फार्मूला आ गया। चाहे इसको लंबाई गुणा चौड़ाई कह दीजिए, लेंथ इंटू विड्थ कह दीजिए, क्योंकि सरकमफेरेंस आधा एक साइड बन जाती है रेक्टेंगल की और स्लैंट हाइट एक साइड बन जाती है, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं हिंदी में, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, परिधि अपॉन 2 इंटू तिर्यक ऊंचाई। यस, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, हिंदी का शब्द याद नहीं आ रहा था। ऐसे तो क्या बन जाएगा इसका, परिधि होती है 2 पाई आर अपॉन 2 और तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है एल। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गए, पाई आर एल। अब ये फिगर जिस तरह से हमने समझाई आप अपने मन में बिठा लें, तो ये फार्मूला कभी भी आप भूलेंगे नहीं। अब हम देखते हैं टोटल सरफेस, टोटल सरफेस कितना होगा भाई, बेस भी है और उसमें कर्व सरफेस भी है, वक्रपृष्ठ भी, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस प्लस वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस। तो आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस, दोनों को रख दीजिए, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेस का एरिया, कर्व्ड सरफेस क्या है हमारा, पाई आर एल। इन दोनों से पाई आर कॉमन लीजिए, तो यहां से क्या बचा आर, यहां से क्या बचा एल। यही आपका आता है फॉर्मूला डेरिवेट होके। तो अगर आप ये कंसेप्ट वाला याद रखेंगे तो आपको इसको क्वेश्चंस में भी सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। इसके बाद आता है इसका वॉल्यूम, क्या आता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए देखिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको आयतन। क्या होगा देखिए, अभी हम एक शंकु बनाते हैं, ये बन गया, ये यहां से यहां तक इसकी आर हो गई बेस की, और ये आपका ये एल है और ये एच है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो अब इसका एरिया क्या है, वो वॉल्यूम क्या आएगा, देखिए। अब इसको हम एक उससे भी बनाते हैं, थोड़ा सा देखना इसका। ये अगर हमने सिलेंडर मान लिया है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। किसी भी वॉल्यूम का यही फार्मूला होता है। तो पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया हो जाएगा इंटू एच, इनकी एच लग जाएगी। लेकिन इसमें 3 शंकु बन रहे हैं, 1 और ये 2 और ये 3। तो 3 का डिवाइड नहीं होगा, 1/3 क्षेत्रफल हो जाता है 1/3, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बेलन यानी सिलेंडर का आयतन बटे 3, क्योंकि एक बेलन में उसी रेडियस, उसी त्रिज्या, उसी हाइट ऊंचाई से 3 कोण बन जाते हैं, 3 शंकु बन जाते हैं। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होगा, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर और हाइट एच हो गई इसमें। अब इसमें चाहे अपॉन में 3 लिख दीजिए, क्योंकि 3 इसमें शंकु बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं। तो चाहे तो अपॉन में 3 लिख दीजिए, चाहे 1/3 लिख दीजिए। क्लियर। इस तरह से ये चीजें हैं, इन फिगर्स को आप अपने माइंड में बिठा लें तो ये मेंसुरेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, ठीक है। हमारे लास्ट वीडियो को भी स्टडी कर लें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।